हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बाह्य अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? आइए इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। पदार्थों को अगर हम उनके अंदर मौजूद आवेश वाहकों के आधार पर बांटे तो हमारे पास में पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक, जिसके अंदर आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर आवेश वाहक केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको मैं ई माइनस से दर्शा देता हूँ। दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं अर्धचालक। दरअसल अर्धचालक के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक पाए जाते हैं। प्रथम है इलेक्ट्रॉन, द्वितीय होता है होल, जिसको कोटर भी बोला जाता है, तथा होल के ऊपर थोड़ा थोड़ा धन आवेश जैसा गुण होता है, इसलिए उसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। दरअसल चालक और अर्धचालक इन दोनों के अंदर अंतर यही होता है कि जो अर्धचालक होता है वो दरअसल चालक की तरह व्यवहार करता है, वो पूर्णतः चालक नहीं होता है। साथ ही साथ चालक की जो चालकता होती है दरअसल वह नियत होती है किसी भी दिए गए तापमान पर। वही बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक की हम चालकता को बदल सकते हैं, तथा तापमान के साथ अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बहुत ही तेजी से बदलती है चालक की तुलना में। तीसरे प्रकार का पदार्थ होता है अचालक। अचालक के अंदर कोई भी आवेश वाहक मुक्त नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। बात करते हैं हम अर्धचालकों की, तो ये जो अर्धचालक होते हैं वो दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक के अंदर पूरे पदार्थ के अंदर एक ही तरीके के परमाणु होंगे। अगर मैं इसका उदाहरण दूं आपको, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, दरअसल ये सब होते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों को हम नैज अर्धचालक भी बोलते हैं, अथवा शुद्ध अर्धचालक को एक और नाम से जाना जाता है आंतरिक अर्धचालक। वही बात करें हम दूसरे प्रकार के अर्धचालक की, वही जो दूसरे तरीके का अर्धचालक होता है वह दरअसल इस शुद्ध चालक वह दरअसल इस शुद्ध अर्धचालक का व्युत्पन्न होता है। जब हम एक अर्धचालक तत्व के अंदर किसी दूसरे तत्व का अपमिश्रण कर दें तो जो मिलता है हमें अर्धचालक वो दरअसल होता है अपमिश्रित अर्धचालक, जिसे अंग्रेजी में डोप्ड अर्धचालक भी बोलते हैं। दरअसल अपमिश्रित अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक मिला दें तो यह एक अपमिश्रित अर्धचालक होता है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण एक और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सिलिकॉन के अंदर बोरान मिला देते हैं तो यह भी आपका अपमिश्रित अर्धचालक होता है। दरअसल अपमिश्रित अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार तथा पी प्रकार। ये जो आपको पहला उदाहरण दिख रहा है जिसमें हमने सिलिकॉन जो कि एक चतुर्संयोजी तत्व है उसमें आर्सेनिक जो कि एक पंचसंयोजी तत्व है उसको मिलाया है, यह दरअसल एन प्रकार का अर्धचालक होता है। वहीं अगर बात करें सिलिकॉन और बोरान की, तो बोरान अपमिश्रित सिलिकॉन दरअसल कुछ और नहीं बल्कि पी प्रकार का अर्धचालक होता है, क्योंकि सिलिकॉन है चतुर्संयोजी तत्व, बोरान है त्रिसंयोजी तत्व। दरअसल एन प्रकार अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं, होल भी होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होते हैं। वहीं जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें दरअसल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव टाइप, अर्थात इसके अंदर धनात्मक आवेश वाहक की संख्या ज्यादा होती है, अर्थात इसके अंदर होल अथवा कोटर ज्यादा होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पूछा जा रहा था कि बाह्य अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। तो बाह्य अर्धचालक दरअसल कुछ और नहीं बल्कि अपमिश्रित अर्धचालक को बोलते हैं, जो कि दो प्रकार के पाए जाते हैं, एन प्रकार तथा पी प्रकार। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।